तुम जहाँ पूछ रहे हो वो सारे लोग हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे बारे में ये नशेड़ी लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो तुमको मैं बता देती हूँ, जो तुम सोच रहे हो कि हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो तो तुम सोचते रह जाओगे, हम तुम्हारा बिगाड़ देंगे, ये मैं तुमको धमकी नहीं। किसी बजरंग दल की इतनी औकात नहीं है, पब्लिक सर्वेंट है। यहाँ तक मैं सुन रहा हूँ कि एक पास्टर अपने घर में बेचारा बैठा हुआ था, 2-4 लोग उनके पास में आए थे, उसको घर में घुस के उनको उनकी पत्नी बच्ची के साथ मारपीट की गई। वहाँ जाके मेरे बारे में पता करो कि मैं किस खानदान की बेटी हूँ, तो तुम्हारे जो पिछवाड़े हैं ना वो भी सटक जाएंगे। अरे हराम खोरो, सदियों को साफ पता नहीं है कि भीम आर्मी का डंडा और बंदा दोनों मत ताकत देखने का इतना ही शौक है तो मिलना जिस दिन दुर्गम बंद करेंगे। अगर किसी को कुछ हुआ तो तुम्हारे यहाँ 7 पुश्ते तक कैंडल जलाने वाले नहीं रहेंगे। दोस्तों, आप लोग ने ये वीडियो क्लिप को देखा। ज्योति शर्मा ये बिलबिला उठी है, उसके शरीर में आग लगी है। क्यों? जब से भीम आर्मी निकले हैं रोड पे इन लोग के खिलाफ, तब से इन लोग के शरीर में आग लग गई है और बोल रही है, तरह तरह के धमकियां दे रही है, तरह तरह के और कह रही है कि पुलिस जब तक हम लोग घटना हो जाएगी तब तुम लोग रक्षा करो क्या, इस तरह की ये बात कर रही है। मेरे प्रिय दोस्तों, अब इसका हो गया है डर। और क्या कर रही है कि मेरे को पूछने के लिए आ रहे हैं, रायपुर में खोज रहे हैं, भिलाई में, कि कहाँ ज्योति शर्मा रहती है तो कहाँ रतन यादव रहता है। इस तरह की ये बात कर रही है और बता रही है कि चर्च के पीछे वहाँ कोई चर्च है, वहाँ के बता रहे हैं कि वहाँ के लोग गंजड़ी नसड़ी हमको ढूंढने के लिए आ रही है और कह रही है कि मैं ब्राह्मण की बिटिया हूँ। जिस तरह के बता रही है उस तरह की चिल्ला बोल रही है और कह रही है कि प्रशासन जब हम लोग घटना हो जाएगा तब जाके तुम लोग इतनी करोगे क्या। क्रिश्चियन लोग नशेड़ी गंजेड़ी बता रही है। ज्योति शर्मा किस तरह ये धमकियां दे रही है, अब लग रहा है कि उसका पाप का घड़ा फूटने वाला है। अब हो गया उसका डर। मैं यही चीज देखना चाह रहा था, आप लोग ऐसा देखना चाह रहे हैं कि नहीं? इसको जरूरी है, जिस तरह की ये काम कर रही है उस तरह के इससे भी बड़ा न्याय होना चाहिए। इससे भी बड़ा दर्दनाक सीन हम देखते तो और खुश रहते। अभी तो सिर्फ डर हो गया, केवल वो लोग रोड पे निकला तो इस तरह का डर हो गया, घर में से बिलबिला रही है। मेरे प्रिय दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखो। कुछ असामाजिक तत्व भिलाई के अभी जो 14 तारीख की जो घटना हुई है, जिसमें जॉन नाम का आदमी हमारी बहन को छेड़ते हुए और हम लोगों से झगड़ा करते हुए पिटाई पड़ी है। जॉन ने अकेले सबको छेड़ दिया। गुर्गे, मैं गुर्गे बोलना ज्यादा उचित समझूंगी। असामाजिक तत्व क्या होता है, ये लोग कुछ भी बोल देता है। वो हम बजरंग दल के बारे में, जैसे कि मेरे बारे में रवि निगम, रतन यादव, प्रफुल्ल, प्रदीप, सबके बारे में उन लोग पता कर रहे हैं, पूरा डिटेल निकालने की एक दूसरे से पूछ रहे हैं और साथ में मेरे बेटे के बारे में भी पता कर रहे हैं। तो वो जो पता कर रहे हैं, जो सेक्टर 6 के हैं, ये भी मेरे पास खबर आ चुकी है। जैसे कि मेरे बेटे का इंस्टाग्राम आईडी भी फेक बनाया गया है, उसके लिए कंप्लेन हो चुका है। और जो भी पता कर रहे हैं हमारे बारे में, उनके बारे में मैंने पुलिस वालों को बता दिया है। और जो समझ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन पहले कर दी है, पता कर देंगे तो अरे घूम के मत पता करो, छिलटे लोग तुम लोग हमारे पास छिटे लोग घर भोंकना चालू कर, छिटे लोग तुमको दे देंगे। तुम इतना हमारे बारे में सबसे पूछ क्यों रहे हो भिलाई में घूम के? तुम जहाँ पूछ रहे हो वो पूछने पे भी तकलीफ है भाई, कि तुम्हारे बारे में ये नशेड़ी लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो तुमको मैं बता देती हूँ, जो तुम सोच रहे हो कि हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो तो तुम सोचते रह जाओगे, हम तुम्हारा बिगाड़ देंगे, ये मैं तुमको धमकी नहीं दे रही हूँ। याद रखना, एक चेतावनी दे रही हूँ। धमकी नहीं है तो क्या है? मेरे बजरंग दल पे या मुझ पे या मेरे बच्चे पे या मेरे भाइयों के घर पे किसी को भी आंच आती है तो तुम्हारे घर में तुम लोग दिया तो जलाते नहीं हो, कैंडल जलाने वाले भी नहीं बचेंगे। इस चीज को याद रखना। मेरे बारे में पता कर रहे हो, मैं जहाँ की पली बड़ी हूँ वहाँ जाके मेरे बारे में यही देश की प्रधानमंत्री जिस तरह बात कर रही की बेटी हूँ, तो तुम्हारे जो पिछवाड़े हैं ना वो भी सटक जाएंगे। अरे हराम खोरो। किस तरह गाली दे रही है। से भी कहना चाहूंगी कि संज्ञान में ले
कहीं भिलाई में बड़ी दुर्घटना ये लड़के लोग ना कर दे। हाँ। पूरे सेक्टर देखिए कितना डर हो गया इससे। उड़िया बस्ती के नहीं कर चर्च दे। के पीछे के लड़के लोग हैं जो पूरी 3 दिन से मुझे पता चल रहा है कि लोग हमारे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। क्या प्रशासन बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है क्या, ये मुझे बताए। मैं बस उन लड़कों को फिर से चेतावनी देना प्रशासन कहते हैं कि मेरे आगे पीछे चलता है। अगर किसी को अभी कुछ इसका डर हुआ, हो गया है, तो इंतजार कर रहे तुम्हारे घटना का। यहाँ देख रहे हैं ना? 7 पुश्ते तक कैंडल जलाने वाले नहीं रहेंगे। और पता करना है तो मेरे बारे में अगर पता करना है, रायपुर की बेटियां हूँ, ब्राह्मणपारा की, पता कर लेना किसके घर की रायपुर की बेटी हूँ। बेटियां हूँ, औलाद पैदा ब्राह्मण। नहीं होंगे तुम्हारे यहाँ, समझ में आया। दोस्तों आप लोग ने ये वीडियो देखा, किस तरह अपना घर में चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि जो भी नशेड़ी गंजेड़ी जो भी हमको हमारे बारे में पता कर रहा है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम लोग अगरबत्ती जलाने में क्या क्या है, किस तरह ये बात बोल रही है, जिस तरह की चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हमारे बेटे को भी पता कर रहा है, इंस्टाग्राम बना लिया है, जिस तरह का आप लोगों ने वीडियो में देखा, इसको अब हो गया है डर। अपने आप को रक्षा करने के लिए प्रशासन लोग से मांग करे कि हम लोग मर्डर हो जाएगा चाहे कुछ हो जाएगा तब आप लोग रक्षा कीजिएगा क्या है। जिस तरह की ये बता रही है, ये तो कहती है कि 80-14-7 लेके घूमते हैं। 4 तारीख को उसको जॉन को मारने के लिए तलवार लेकर शायद लेके जा रही थी, तो कोई सवाल कर दिया तो कह रही है कि आप लोग को तलवार दिखा क्या, हम तो 80-14-7 लेके घूम रहे चिड़ई लोग। जिस तरह की ये बात करती है, आप लोग ये वीडियो दिखाएंगे कि इस तरह के ये बात की है और ये बता रही है कि हम सबसे बड़ा गुंडीन है। जिस तरह की ये खुद से साबित कर रही है कि हम 80-14-7 लेके घूमते हैं, हम तो तलवार लेके घूमते हैं, लेकिन हमें कोई कुछ कर नहीं सकता। दोस्तों यहाँ तक उस समय तो प्रशासन लोग भी थे, जब तलवार लेके जॉन के ऊपर दौड़ रहे थे उस समय इन लोग प्रशासन लोग भी कुछ नहीं किया। सोच सकते हैं ऐसे ऐसे सामने प्रशासन लोग के सामने ये कर रही है तो इसका बढ़ावा कौन दे रहा है, यानी सरकार दे रहा है। इतना छूट कौन दे रहा है, तो सरकार दे रहा है। इसका मतलब है कि सरकार आदेश दे रही है, ये लोग उस तरह के काम कर रहे हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, जिस तरह को तलवार वाली कहानी है, जिस तरह के बता रही है 80-14-7 हम लेके घूम रहे चिड़ई लोग, वही आप लोग अभी वीडियो को देखिए। पद्मनाभपुर में जिस प्रकार का माहौल खराब हुआ था उसमें कुछ हमारे पास ऐसे कॉल्स आ रहे कि आप तलवार लेकर दौड़ रही थी। तलवार लेकर क्यों दौड़ रही थी आप? अच्छा, सबको वो तलवार दिखा क्या? उनको AK-47 नहीं दिखा? अरे मैं तो AK-47 लेके दौड़ रही थी कि संधो को तलवार दिखा। आँख को अच्छे से देखिए कई लोग, समझ में आया तुमको मैं क्या लेके चल रही थी। दोस्तों आप लोग ने ये वीडियो को देखा, किस तरह ये तलवार लेकर दौड़ रही है। और मीडिया वाला बहन ने पूछ दी, उससे सवाल की तो कह रही आप लोग का तलवार दिखा क्या, हम तो 80-47 लेके घूम रहे हैं। ऐसे से वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है और बता रही है चिड़ई लोग। मालूम नहीं चिड़ई के मतलब क्या होता है, हमको नहीं मालूम है इसका शब्द क्या निकालती है। हम लोग चिड़ई बुझती है, अपने आप को शेर बुझती है, ये इससे हमको कुछ साबित नहीं होता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग क्या राय है कमेंट मुझसे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।